महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की हम लोग मांग करेंगे। जेपी गोलंबर से राजभवन तक हम लोग मार्च करेंगे और महामहिम राज्यपाल जी को मिलकर वो मेमोरेंडम हम लोग देंगे जहाँ पे अलग अलग विषयों का हम लोगों ने जिक्र किया है। सरकार के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनकी नीतियों के खिलाफ आज भी बिहार को अगर नीति आयोग अपनी रिपोर्ट में फिसड्डी बोलती है। साल 2020 बिहार विधानसभा चुनाव, जहां एक तरफ महागठबंधन वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, लेकिन चिराग पासवान जो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बिगुल फूंक रहे थे, अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। एक बार फिर से राजभवन मार्च है। किन मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ राजभवन मार्च कर रहे हैं? भाई मुद्दे तो इतने हैं। मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में इतना उनकी नीतियों ने लोगों को प्रताड़ित कर रखा है, जिसकी वजह से अनेक ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हम लोग बिहार बचाओ मार्च लेकर आगामी 15 तारीख को जेपी गोलंबर से राजभवन तक हम लोग मार्च करेंगे और महामहिम राज्यपाल जी को मिलकर वो मेमोरेंडम हम लोग देंगे जहाँ पे अलग अलग विषयों का हम लोगों ने जिक्र किया है, जिसमें प्रमुखता से यकीनन हाल फिलहाल के दिनों में जिस बर्बरता से छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर, शिक्षकों पर, ममता कर्मी हों, आशा दीदी हों, उनके ऊपर जिस तरीके से लाठियां चलाई गई हैं, उनको जिस तरीके से अपमानित करने का, उनको प्रताड़ित करने का काम किया, इन तमाम विषयों को लेकर आरआरबी एनटीपीसी के छात्र भैया जो अपने अधिकारों के लिए केंद्र सरकार से अपनी मांग को रखने के लिए सड़क पर उतर रहे थे, उन पर जिस तरीके से गृह मंत्री जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके आदेश पर जिस तरीके से उन पर लाठियां चलाई गई, ये तो विषय हैं ही। साथ ही में जो एक घृणित घटना, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि मुजफ्फरपुर के बाद ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति होगी, पर जिस तरीके से पटना में शेल्टर होम में, बालिका सुधार गृह में छोटी छोटी बच्चियों को देह व्यापार में उनको घसीटा जा रहा है, ये तमाम विषय अपने में इतने ज्वलंत है। और घसीटा ही नहीं जा रहा, बच्चियां जिनका नाम ले रही हैं, उस इंचार्ज को आपने महज 24 घंटे के भीतर आपने एनओसी देने का आपने काम किया। तो इन तमाम विषयों को लेकर बिहार बचाओ मार्च के साथ हम लोग पटना की सड़कों पर हम लोग उतरेंगे। इससे पूर्व में भी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी 2 बार बिहार बचाओ यात्रा मौजूदा नीतीश सरकार के खिलाफ ही वो निकाल चुके हैं और उन्हीं की इस सोच को आगे बढ़ाते हुए बिहार बचाओ मार्च महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की हम लोग मांग करेंगे। बिहार में लाठीचार्ज का जिम्मेदार आप नीतीश कुमार को मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी लाठीचार्ज हुई है। इलाहाबाद में छात्रों के हॉस्टल में घुसकर मारा गया है। उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? केंद्र सरकार, योगी सरकार? हर एक जगह राज्य सरकार इस बात को समझना ज़रूरी है कि भारत का जो संघीय ढांचा है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें कई अधिकार जहां केंद्र सरकार के पास होते हैं, वहीं कुछ ऐसे ही अधिकार हैं जो पूर्णतः राज्य सरकार के पास होते हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर है, जिसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है। तो अगर कहीं पर छात्रों के ऊपर बर्बरता किसी भी राज्य में हो रही है तो पूर्णतः उस राज्य की राज्य सरकार ही उसके लिए जिम्मेदार है। एक चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, आप मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं या इस गठबंधन के खिलाफ है या इस सरकार के खिलाफ? मैं इस मुख्यमंत्री के नीति मैं इस सरकार के नीति निर्धारक जो इस सरकार के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनकी नीतियों के खिलाफ हूँ, क्योंकि जो नीतियाँ उन्होंने बिहार के लिए बनाई हैं वो बिहार को विकास की राह पर नहीं, वो बिहार को बदहाली की राह पर लेकर जा रही है। और यही कारण है कि पिछले 15 साल से प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के बावजूद, 5-5 बार मुख्यमंत्री की शपथ पढ़ने के बावजूद, आज भी बिहार को अगर नीति आयोग अपनी रिपोर्ट में फिसड्डी बोलती है, आज भी विभिन्न जो भी आधार बनते हैं उसमें सबसे निचले पायदान पर अगर बिहार जाता है, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, और पहले पायदान पर पहुंचता है जब अपराध और भ्रष्टाचार की बात हो। तो अगर बिहार में ऐसी परिस्थितियां बनी हैं, बिहार में अगर असंतोष है, आक्रोश है, तो उसके जिम्मेदार यकीनन हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं, गठबंधन के मुखिया हैं, इस सरकार के मुखिया हैं, इस प्रदेश के मुखिया हैं, जो कि नीतीश कुमार जी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।